हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां। तो गाइज़ आज हम राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जो अभी अभी भर्ती आई है 2 महीने बाद उसका एग्ज़ाम भी संभावित है, तो उसके लिए हम आज एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। ग्राम सेवक से रिलेटेड 20 ऐसे क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम राजस्थान जीके स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक संत का नाम दिया हुआ है और उनका जन्म वर्ष भी दिया हुआ है। संत है मीरा, तो उनका जन्म 1498 में हुआ, बिल्कुल सही है। दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ, बिल्कुल सही है। दसनाथ जी का जन्म 1482 में हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन चरणदास जी का जन्म 1503 में नहीं हुआ। तो अगर चरणदास जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1703 में हुआ। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, जिरोही, भांकला और गंधहा किस उद्योग के नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा जटपट्टी उद्योग। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो चंपाकली आभूषण की अगर बात की जाए तो ये गले का आभूषण है, ये गले में पहना जाता है। अगर आप इमेज देखना चाहे तो ये चंपाकली आभूषण कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। आजकल ऐसे परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है पर्यटन स्थल और दूसरी तरफ है उनका जिला। विरातरा माता मंदिर की बात करें तो बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। बांकर माता गढ़ मंदिर की बात करें तो ये जोधपुर में नहीं है। खामका के 3 दरवाजे अजमेर में हैं और बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर कोटा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांकर माता गढ़ मंदिर। तो अगर ये जोधपुर में नहीं है तो कहाँ पर है, ये है नागौर में। ठीक है गाइज, तो याद रखिएगा बांकर माता गढ़ नागौर में है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक है, इसके लेखक बताना आपको। तो इसके लेखक है दशरथ शर्मा। 6th क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौतिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये सभी को पता होता है, 10.41%। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर दो आंकड़े आपको दिखेंगे, 692 और 550। तो अगर अरावली की टोटल लंबाई पूछी जाए तो 692 हो जाएगा, लेकिन राजस्थान के अंदर पूछा है, भू क्षेत्र में पूछा है, तो 550 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की अगर बात करें तो अरावली खेड़ ब्रह्मा सिरोही से शुरू होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया का पठार। इसे याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि उड़िया का मतलब होता है हवा में उड़ना, तो जो जितना ज़्यादा उड़ेगा वो उतना ही ऊपर जाएगा। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया, उड़िया का पठार। तो इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसकी खेती होती है। 10th क्वेश्चन है, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीकर और झुंझुनू। चोकला भेड़ों के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये भारत की मैरिनो है, इनको अपन भारत की मैरिनो भी कहते हैं, और इस राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू सब आ जाते हैं। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। तो चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। 12th क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत में ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम की बात करें तो इसके रचयिता है कृष्णानंद व्यास। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 13th नंबर क्वेश्चन है, पोत, हांकर, सरी, ये 3 आभूषण है, ये आप कहाँ पर पहने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गले। तो ये गले के आभूषण है, याद रखिए। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना दशरथ शर्मा के द्वारा की गई थी। 16th नंबर क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ही आंदोलन है। इन अगर भगत आंदोलन की बात की जाए तो इनका संबंध गुरु गोविंद गिरी से है। 17th है, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की स्थापना किसने की। तो इसकी नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। बढ़ते हैं 18th नंबर पर, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो वैसे गुरु शिखर है, जो कि 1722 या फिर 27 मीटर ऊंची है, लेकिन यहाँ निम्नलिखित में से पूछा गया है तो इन चारों में से शेर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, क्योंकि शेर की लंबाई है 1597 मीटर। अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आप सभी को पता होगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। तो और महाराणा प्रताप कैसे थे, शेर जैसे थे। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि शेर की ऊंचाई कितनी हो गई, 1597। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है। तो ये आप सभी को पता है, हाड़ौती पठार, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान का भाग है। आज का अंतिम सवाल है, ऊपरमाल कहाँ पर है। तो आप सभी को पता है ऊपरमाल, जो बिजोली आंदोलन में भी आपने पढ़ा होगा, ऊपरमाल पंच बोर्ड भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार का भूभाग। तो इस तरह से हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आज कंप्लीट हो गए। और कैसी लगी आपको ये सीरीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की इसी तरह की स्पेशल सीरीज चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे डीबीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नई सीरीज के साथ। पढ़ाई करते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।